और हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी 6:30 बजे परेड ग्राउंड में रैली करने जा रहे हैं। आज 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में पीएम मोदी के भाषण के साथ खत्म होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पीएम मोदी उसके बाद सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड मैदान में शाम 6:30 बजे विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। 18 साल बाद दक्षिण भारत में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हो रहा है और कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे बेहद अहम माना जा रहा है। दक्षिण के 5 राज्यों में 100 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और आगामी चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी की पैनी नजर है। और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को बदलने का संकल्प लिया है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि वंशवाद से उपजी पार्टियां कल्याणकारी योजनाओं में बाधा पैदा कर रही हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने 370 को हटाकर उनके संकल्प को पूरा किया है। और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इसमें तमाम वरिष्ठ नेताओं का ये कहना है कि विपक्ष ने हर काम में बाधा डालने की कोशिश की है। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि एक तरफ जहां बीजेपी जनता की भलाई के लिए काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियां विकास के काम में बाधा डालने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके कामों को सिर्फ 8 साल के पैमाने से ना तोला जाए, बल्कि उन्होंने 20 सालों तक राजनीति में रहकर जो काम किए हैं वो सभी के लिए प्रेरणा है। मोदी सरकार का 8 साल का कार्यकाल गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा है। और जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए और हैदराबाद जो कि असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है और यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मंदिर में दर्शन करके कई बड़े संदेश दिए हैं। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। रविवार को सुबह सवेरे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए। ओवैसी के गढ़ में भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन कर सीएम योगी ने बड़ा संदेश दिया है। भाग्य लक्ष्मी मंदिर ठीक चार मीनार के बगल में है। मां लक्ष्मी का ये मंदिर चार मीनार के दक्षिण पूर्वी मीनार से सटा है। हैदराबाद में नगर निगम चुनाव के दौरान सीएम योगी ने ऐलान किया था कि राज्य में बीजेपी सरकार बन जाने के बाद हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किया जाएगा।